करता हूँ और हमारे जो प्रदेश प्रभारी बनाकर भेजे हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी मगन पाल जी, मैं इन सबका स्वागत करते हुए और हम भी अलग अलग विधानसभा में पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है ऑटो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखो, इस बारे में तो आज सोशल मीडिया में, आज न्यूज़पेपर आप खुद देखना कि बहुजन समाज पार्टी टक्कर में है, इसलिए मीडिया भी बोल रही है कि बहन जी ने जो बदलाव किया है उससे अन्य दलों में खलबली मच गई है और ये त्रिकोणा मुकाबला बहुजन समाज पार्टी ने कर दिया है। ये मैं नहीं, आपके न्यूज़पेपर दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और उजाला किसी में भी पढ़ सकते हैं। अनिल चौधरी जिंदाबाद, अध्यक्ष जी संघर्ष करो, अध्यक्ष जी संघर्ष करो। प्रदेश अध्यक्ष जी, 27 के चुनाव में क्या जो सेक्टर कमेटी से पता करके ही, सर्वे करके ही टिकट दिया जाएगा या फिर हाँ हवाई जो प्रत्याशी तैयारी कर रहा है लगातार अपनी विधानसभा में, क्या टिकट उसे ही दिया जाएगा या फिर कोई पैरासूट आएगा? क्योंकि अगर पैरासूट आ जाता है तो फिर वोट नहीं मिल पाता ऐसी समाज का। देखो, बहन जी ने मुझे जिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बहन जी ने इस बारे में बोला था कि वहां पे प्रत्याशी जनता की पसंद का, वो जो मेहनती होगा, वो जो पार्टी में लगा हुआ होगा, उसको ही बहन जी का आदेश जो होगा हमारे लिए, उसको ही जो हम बहन जी को बताएंगे, जिसको बहन जी आदेश करेगी उसको टिकट दिया जाएगा। विपक्ष का कार्य नहीं निभा पा रही है बहुजन समाज पार्टी। भाई, गैस महंगाई हो या फिर पेट्रोल डीजल हो या फिर नीट परीक्षा पर भी जैसे अन्य पार्टियां लगातार शहर में आकर पुतला दहन करती है सरकार का, बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, हमारी पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है। मैं तो आपके चैनल माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि आप इस रोज सड़क रोकने से कोई फायदा नहीं। आपको संविधान ने वोट का अधिकार दिया है और वोट का अधिकार हर 5 साल में आता है। अब 2027 में आपके पास वोट का अधिकार है, आप बहुजन समाज पार्टी को जिताइए और हम ये यकीन दिलवाते। बसपा के प्रदेश कार्यालय पर मेरी मौजूदगी, आज बसपा के न्यू प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी को बनाया गया है, उनका स्वागत समारोह किया गया है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बीएमयू की टीवी में आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अनिल चौधरी जी, एक बड़ी जिम्मेदारी, आप स्थानीय भी है, क्या कुछ कहेंगे भाई 27 के चुनाव को लेकर रणनीति क्या रहने वाली है? आप युवा है। देखिए, मैं पहले यहाँ पे हरिद्वार का जिलाध्यक्ष भी रह चुका हूँ और देहरादून का जिलाध्यक्ष भी रह चुका हूँ और लोकसभा पौड़ी का प्रभारी, हरिद्वार का प्रभारी और देहरादून टिहरी लोकसभा का प्रभारी रह चुका हूँ और मैं दिल्ली में भी काम किया है, वहां पे भी मैं जिला महासचिव भी रह चुका हूँ। तो मुझे पार्टी की रीति रीति पता है, मेरी पूरी कोशिश होगी पार्टी को उठाने की। और जैसे अभी रुड़की के अंदर मैं यहाँ की मुझे जिम्मेदारी दी थी, रुड़की शहर के अंदर मैंने वहाँ की बूथ कमेटी खड़ी कर दी है और वहाँ के BLA जो मैंने वहाँ के बनवा दिए हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी बहुजन समाज पार्टी अधिक से अधिक मजबूत हो, इसके लिए हम पहले बूथ को मजबूत कर रहे हैं। लगातार हम भी अलग अलग विधानसभा में पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है ऑटो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखो, इस बारे में तो आज सोशल मीडिया में, आज न्यूज़पेपर आप खुद देखना कि बहुजन समाज पार्टी टक्कर में है, इसलिए मीडिया भी बोल रही है कि बहन जी ने जो बदलाव किया है उससे अन्य दलों में खलबली मच गई है और ये त्रिकोणा मुकाबला बहुजन समाज पार्टी ने कर दिया है। ये मैं नहीं, आपके न्यूज़पेपर दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और उजाला किसी में भी पढ़ सकते हो। विपक्ष का कार्य नहीं निभा पा रही है बहुजन समाज पार्टी। भाई, गैस महंगाई हो या फिर पेट्रोल डीजल हो या फिर नीट परीक्षा पर भी जैसे अन्य पार्टियां लगातार शहर में आकर पुतला दहन करती है सरकार का, बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, हमारी पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है। मैं तो आपके चैनल माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि आप इस रोज सड़क रोकने से कोई फायदा नहीं। आपको संविधान ने वोट का अधिकार दिया है और वोट का अधिकार हर 5 साल में आता है। अब 2027 में आपके पास वोट का अधिकार है, आप बहुजन समाज पार्टी को जिताइए और हम ये यकीन दिलवाते हैं आपको कभी सड़कों पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मजदूरों को कहीं पर हड़ताल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास वोट का अधिकार, आप हमें सरकार में एक बार मौका तो दीजिए। अगर हम भी सड़क रोकेंगे तो संविधान के खिलाफ होगा वो। हम अनुशासन के तरीके से सरकार पे जो आपको वोट का अधिकार है उसके अनुसार हम सरकार बनाएंगे और आपको महंगाई और रोजगार, सब कुछ जो रोजगार बच्चों को नहीं मिलना वो देंगे आपको। 2012 में बहुजन समाज पार्टी ने एक निर्णायक भूमिका निभाई थी, उत्तराखंड में सरकार में साझेदारी की थी, क्या कुछ कहेंगे भाई 27 में होगी या फिर क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, हम 2027 में हम कोशिश करेंगे, अगर हम जनता को समझा रहे हैं जाके घर घर पे बूथ बूथ पे जाके कि आप अपने वोट का अधिकार का पूरा अच्छी तरह प्रयोग कीजिए, क्योंकि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो अगर आप धर्मनिरपेक्ष अगर देश में शांति चाहते हो तो बहुजन समाज पार्टी संविधान के अनुसार चलती है और संविधान सबको सबकी आजादी देता है। धर्मनिरपेक्ष के अनुसार सब धर्म को समान अधिकार है। तो हम तो ये चाहेंगे आप
अपने वोट का अच्छी तरह प्रयोग करिए। जो SIA चल रहा है इसके अंदर ध्यान से अपने वोट, हमारे BLA बने हैं, कहीं आपको दिक्कत आती है कि हमारे वोट कट रहे हैं तो आप हमें बताइए, क्योंकि एक वोट ही है, इतना अधिकार है, आप सरकार को बदल सकते हो। सरकार बदलने से आपका भविष्य भी बदलेगा। आखिरी सवाल लेना चाहूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी, 27 के चुनाव में क्या जो सेक्टर कमेटी से पता करके ही, सर्वे करके ही टिकट दिया जाएगा, या फिर हवाई जो प्रत्याशी तैयारी कर रहा है लगातार अपनी विधानसभा में, क्या टिकट उसे ही दिया जाएगा या फिर कोई पैरासूट आएगा? क्योंकि अगर पैरासूट आ जाता है तो फिर वोट नहीं मिल पाता ऐसी समाज का। देखो, बहन जी ने मुझे जिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बहन जी ने इस बारे में बोला था कि वहां पे प्रत्याशी जनता की पसंद का, वो जो मेहनती होगा, वो जो पार्टी में लगा हुआ होगा, उसको ही बहन जी का आदेश जो होगा हमारे लिए, उसको ही जो हम बहन जी को बताएंगे, जिसको बहन जी आदेश करेगी उसको टिकट दिया जाएगा। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त ये बड़ी तस्वीर आप प्रदेश कार्यालय से देख रहे हैं, जहां पर हाल में ही नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी को बनाया और साफ तौर पर कहा है कि 2027 के विधानसभा के चुनाव में भी जो सेक्टर कमेटी से पता करके, सर्वे करके ही टिकट वितरण किया जाएगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।